प्रेम संबंध। ये जो प्यार शब्द है ये आज का शब्द नहीं है, ये प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। प्रेम एक सद्भाव का संबंध है। प्रेम दो लोगों को जोड़ने का एक संबंध है। वर्तमान में प्रेम की परिभाषा बदलती जा रही है। आज लिव इन रिलेशनशिप में रहना ही प्रेम कहलाता है। पहले शादी के बंधन में बंधना प्रेम होता था। सामाजिक मान्यताओं को मानते हुए बंधन को निभाना प्रेम होता था। लेकिन वर्तमान में प्रेम संबंध जो है वो लिव इन रिलेशनशिप का एक रूप लेता जा रहा है। जब व्यक्ति एक दूसरे से प्यार करता है, प्रेम करता है, लिव इन रिलेशनशिप में भी रहता है, तब उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जैसे ही दोनों के बीच में कुछ अनबन होना शुरू हो जाती है या फिर लड़का जो है वो लड़की की बातों को नहीं मानता है, उसको इग्नोर करता है या उसकी किसी बात को नहीं सुनता है, तो लड़की जो है रेप का आरोप लगा के उसको फंसा देती है, उसको जेल करवा देती है या उसको धमकाती है कि वो उसको रेप के केस में फंसा देगी। तो ये गहरा प्रेम संबंध है, वो कब रेप में बदल जाता है। आज का हमारा वीडियो इसी से संबंधित है। आज हम एक केस के माध्यम से, जो एक कोर्ट ने डिसीजन दिया है, उसके माध्यम से आपको ये बताएंगे कि जो गहरा प्रेम संबंध है वो कब रेप का रूप इख्तियार कर लेता है। दोस्तों, मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज फिर आपके सामने एक नए वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं विधि से जुड़े हुए ही सारे टॉपिक आपको बताती हूँ, लेकिन उसके अंतर्गत मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक भी बताती हूँ जो रहते तो लॉ से जुड़े हुए ही हैं और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ही होते हैं, पर थोड़े से वो जो आप लोग सब्जेक्ट पढ़ते हो उससे थोड़े से हटकर होता है। लेकिन ये सारे वीडियो चूँकि लॉ से रिलेटेड ही होता है तो आपको इसको पढ़ना और इसको समझना भी ज़रूरी है। एक केस है मिस्टर योगेश सन ऑफ साधु पालेकर, यानी कि योगेश पालेकर का, और ये स्टेट अगेंस्ट पुलिस स्टेशन के गोवा के खिलाफ लगाया गया था। मैंने इसकी आपको ये सामने आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका पूरा नाम, कौन प्रतिवादी था, कौन वादी था, ये सब स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो इस केस में क्या था देखिए, उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि भारत में जो है बलात्कार एक बड़ी समस्या बनती जा रही है, जिसका शिकार आए दिन कई महिलाएं बनती है। लेकिन बलात्कार के एक मामले में जो बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा ब्रांच है, उसने एक फैसला सुनाया है, और उस फैसले में जो बलात्कार के मामलों का एक काला पहलू है, एक स्याह पहलू जिसको हम कह सकते हैं, वो सामने आया है। और उस पहलू की जो है कभी भी चर्चा नहीं की जाती है। अगर कभी इस विषय पर चर्चा होती भी है तो वो एक केवल क्षणिक होती है, थोड़ी सी होती है। इसकी वजह ये है कि हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है, महिलाओं की बहुत रिस्पेक्ट की जाती है, उनका सम्मान किया जाता है। और अगर ऐसे में महिला रेप का आरोप लगाती हैं, उस आरोप को सही माना जाता है और सही मानकर जो है आरोपी व्यक्ति को पनिशमेंट दी जाती है। लेकिन इस रेप के मामले में कई ऐसे भी स्याह पहलू यानी कि काले पहलू हैं जिनको कि नज़रअंदाज किया जाता है, जिनके ऊपर कोई चर्चा नहीं की जाती है। अगर लोग चर्चा करते भी हैं तो वो एक थोड़ी सी ही चर्चा उसके बारे में की जाती है। यहाँ पर बात की जा रही है उस यौन संबंध की जिसे लड़का लड़की सहमति से बनाते हैं। मैक्सिमम लोगों की ये राय रहती है कि लड़का लड़की के बीच में जो संबंध बनते हैं वो उनकी सहमति से बनते हैं। उन लड़का भी सहमत होता है, लड़की भी सहमत होती है, तो ही उन लोगों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं। और ये संबंध ऐसा नहीं है कि केवल एक बार बनते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। कई बार तो हमने ऐसे भी कोर्ट में केस देखे हैं कि लड़की को 1 साल बाद याद आता है कि वो लड़का जिसके साथ उसके शारीरिक संबंध बन रहे थे वो उसका बलात्कार कर रहा था, उसका रेप कर रहा था। यानी उसको 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद पता चलता है कि जो सहमति के संबंध थे वो तो असल में रेप था।
कुछ मामलों में इसे बलात्कार की तरह प्रस्तुत किया जाता है। बलात्कार करना चूंकि कानूनन अपराध है, लेकिन तब अपराध है जब दोनों के बीच गहरे संबंधों के सबूत मौजूद हों। ये एक क्वेश्चन है कि रेप एक अपराध है। हमारी विधि कहती है कि किसी महिला का शारीरिक शोषण करना एक अपराध है, अपराध की श्रेणी में उसको रखा गया है। लेकिन क्या जब दोनों लोग जो हैं वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और प्रेम संबंधों के सबूत मौजूद हैं, तो उसके बाद भी क्या वो संबंध उनके रेप कहलाएंगे? क्या दो लोगों के बीच बने शारीरिक संबंध को बलात्कार कहा जाएगा जबकि वो सहमति से बने हों? तो न्यायालय जो है वो अब ऐसा नहीं मानती है। न्यायालय जो है वो ये देखती है कि जो संबंध है, अगर लड़का लड़की बालिग हैं तो क्या उनके संबंध सहमति से बने हैं। और ऐसा ही एक डिसीजन जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है, उसकी गोवा ब्रांच ने। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया वो हम देखते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा ब्रांच ने योगेश पालेकर नामक व्यक्ति के ऊपर एक वाद दायर किया गया था, जिसके मामले में एक महिला के साथ शादी का वादा करके रेप करने का आरोप लगा था। जो योगेश पालेकर था उसके ऊपर एक महिला ने आरोप लगाया था कि उसने मेरे साथ शादी का वादा किया लेकिन शादी नहीं की, पर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए, यानी कि मेरा रेप किया। उसे लेकर जो नीचे की कोर्ट थी उसने योगेश को 7 साल की जेल और 10,000 रुपये जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने 2013 के इस मामले में आरोपी की सजा और जुर्माने को हटा दिया। कौन सी कोर्ट ने? बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा ब्रांच ने। योगेश कौन था? तो योगेश एक कसिनो में शेफ का काम करता था। वहीं पर काम करने वाली एक लड़की के साथ उसको मोहब्बत हो गई और वो दोनों एक साथ रहने लगे। महिला ने ये आरोप लगाया कि योगेश घर वालों से मिलाने के नाम पर उसे घर ले गया, फिर उसके साथ उसने संबंध बनाए, फिर उसके बाद भी दोनों में संबंध बने। यानी कि पहली बार लड़का जो है वो लड़की को लेकर गया कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाने ले जा रहा हूँ, और वहाँ उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। लेकिन ये सिलसिला वहीं नहीं रुका, इसके बाद भी दोनों के बीच में संबंध बने। महिला ने बाद में योगेश के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करा दी। पहले हम ये देखते हैं कि बलात्कार आखिर होता क्या है, फिर इस केस में क्या डिसीजन हुआ वो हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, बलात्कार का सीधा सा मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ बिना उसकी सहमति के सेक्स करे तो आईपीसी की धारा 375 के अंतर्गत उसे रेप की परिभाषा में शामिल किया गया है। अगर हम इसको थोड़ा सा और विस्तारित रूप से पढ़ें तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो लोगों के बीच सहमति से सेक्स हो तो फिर उसे रेप कैसे कहा जा सकता है। यानी कि एक लड़की के साथ अगर उसकी सहमति के बिना सेक्स किया जाए तो वो रेप कहलाता है, ये हमारी आईपीसी कहती है। लेकिन अगर दो लोग सहमत हैं सेक्स करने के लिए, लड़की भी तैयार है लड़का भी तैयार है, तो फिर हम उसकी सहमति से अगर शारीरिक संबंध बन रहे हैं तो उसको हम रेप कैसे कह सकते हैं। इसी बात को लेकर, इसी सवाल के ऊपर कोर्ट ने ये कहा है कि गहरा प्रेम संबंध होने के सबूत की बात कही है। यानी अगर कोई शख्स शादी का झांसा देकर सेक्स करे तो उसे रेप कहेंगे, लेकिन अगर दो लोगों में गहरे प्रेम संबंध हो और किसी विवाद के चलते दोनों की शादी ना हो सके तो उसे रेप नहीं कहा जाएगा। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी पुरुष को सिर्फ इसलिए रेप का दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि उसने किसी महिला के साथ यौन संबंध बनाए हैं। कोर्ट ने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि अगर दोनों के बीच गहरा प्रेम संबंध होने के सबूत हमें मिले हैं और तथ्यों की गलत व्याख्या के आधार पर पुरुष को रेप का दोषी नहीं मान सकते हैं। कोर्ट के इस फैसले पर बहुत से लोग इसे नारी के अपमान से जोड़ देंगे या कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़े करेंगे कि शादी का झांसा देकर रेप करने के मामले में सिर्फ लड़के को ही अकेले दोषी नहीं माना जा सकता, क्योंकि शादी का वादा करके किसी लड़की को सेक्स के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।
और इस कोर्ट के फैसले से मैं भी काफ़ी हद तक सहमत हूँ कि किसी भी लड़की को सेक्स के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर मान लीजिए कि उसको मजबूर किया भी है तो एक बार किया गया होगा, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद अगर आप रेप का केस लगाते हो तो ये फिर सरासर लड़के के लिए नाइंसाफ़ी होगी कि आपका जब तक मन हुआ आपने उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह लिए, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए, लेकिन अगर लड़का किसी वजह से आपसे शादी नहीं कर पा रहा है या आप लोगों की आपस में नहीं बन रही है, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है जब 2 लोगों के बीच में थोड़े समय के बाद आपस में नहीं बनती है, तो आप उसको रेप का रूप नहीं दे सकते हैं। अगर आप गहरा प्रेम संबंध रखते हैं और आप अपनी सहमति से संबंध बना रहे हैं तो वो रेप नहीं होगा। किन मामलों में शादी का झांसा देकर रेप माना जा सकता है? अगर किसी मामले में धोखे से किसी महिला की सेक्स के लिए सहमति ली जाए तो उसे झांसा देकर रेप माना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति है, पहले से शादीशुदा है और बिना बताए किसी लड़की को शादी का झांसा देता है कि मैं तुमसे शादी कर लूँगा और उसके साथ सेक्स कर लेता है, तो उसे बलात्कार माना जाएगा। साथ ही अगर कोई महिला अनपढ़ है और उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ सेक्स का संबंध स्थापित किया जाए तो उसे भी रेप कहा जाएगा। लेकिन अगर लड़की पढ़ी लिखी है और किसी लड़के के साथ उसे प्यार होता है और उसी प्यार में वो दोनों संबंध बनाते हैं तो इसे एक दूसरे की सहमति माना जाएगा। और ऐसे मामले में लड़की ये नहीं कह सकती है कि उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया है, क्यों कि वह पढ़ी लिखी है और सेक्स के लिए ना भी कह सकती है। अब कन्फ्यूज़न क्या होता है कि रेप किसे कहा जाए, एक कन्फ्यूज़न है कि ये आपसे सहमति का रेप कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। देखिए, जब कोई महिला से शादी के नाम पर रेप करने का आरोप लगाती है तो पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ता है, क्योंकि महिला से संबंधित मामला और एक सेंसिटिव मामला होता है। फिर मामला कहाँ पहुँचता है? कोर्ट में पहुँचता है। अब कोर्ट में बारी आती है सबूत की। जब सबूत पेश किए जाते हैं, सबूत के तौर पर यह सुनिश्चित आसानी से हो जाता है कि उस शख्स ने महिला के साथ सेक्स किया है। भाई वो क्योंकि फिजिकल रिलेशन बने हैं तो उसको तो आराम से सिद्ध किया जा सकता है कि फिजिकल रिलेशन बने हैं, लेकिन उसमें महिला की सहमति थी या नहीं थी, इसे साबित करना बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि ये एक बहुत ही निजी पल होते हैं जिन्हें इंसान अकेले में, यानी कि ऐसी जगह पर बिताता है जहाँ लड़का लड़की के अलावा कोई तीसरा मौजूद नहीं होता है। तो ऐसे में लड़की ने सहमति दी थी या नहीं दी थी, इसका कोई सबूत नहीं होता है, तो ये साबित करना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है जब तक कि महिला खुद अपना तर्क ना रखे। तो ये जो कन्फ्यूज़न होता है और ये जो महिलाएं आरोप लगाती हैं, तो ये न्यायालय जो है अब सब चीज़ों को देखता है, परखता है। भाई रेप हुआ है, ये तो मेडिकल से भी सिद्ध हो जाएगा। आपके जो आसपास के लोग हैं वो भी बता देंगे कि क्या कंडीशन थी, आप लोग कैसे रहते थे। पर ये सहमति लड़की की थी या नहीं थी, ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन सबूतों को ध्यान में रखते हुए, मामलों की गंभीरता को समझते हुए, जो कोर्ट थी बॉम्बे की गोवा ब्रांच कोर्ट, उसने इस मामले में, योगेश पालेकर के मामले में ये फैसला देकर इसको आप एक ऐतिहासिक फैसला पुरुषों के लिए कह सकते हैं कि पुरुषों के लिए उन्होंने थोड़ी सी मुश्किलों को आसान कर दिया है कि प्रेम संबंध बनाती हैं लड़कियां तब तक तो सब ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही प्रेम में खटास आने लगती है तो वो फिर रेप का आरोप लगा के उस प्रेम संबंध को ख़त्म तो करती ही हैं, साथ ही साथ लड़के की ज़िंदगी को भी ख़त्म करने का विचार करती हैं। तो ये जो फैसला है ये उन पुरुषों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला है। और प्रेम संबंध जो है वो हमारी परंपराओं के अनुसार ही अगर बने तो शायद ये सारी दिक्कतों का हमें सामना ना करना पड़े। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो आप लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और जितना अधिक हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।